2024 के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में 4.9 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से कई बार वाईफाई कनेक्शन देखने में तो परफेक्ट लगता है, पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता। ये छुपी हुई समस्या हर रोज लाखों लोगों को फेस करनी पड़ती है, जहां डिवाइस कनेक्टेड होते ही हुए भी पेज लोड नहीं होता। एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर एक हिडन मैकेनिज्म है। जब वाईफाई सिग्नल तो मिलता है पर बैंडविड्थ 0 होती है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरनेट पैकेट्स का टेस्ट करता है। अगर पैकेट्स 200 मिलीसेकंड्स तक रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फीचर तुरंत मोबाइल डेटा पे स्विच कर देता है, जिससे कनेक्शन सीमलेस रहता है। दोस्तों, ये फीचर एंड्रॉयड में 2017 से ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुआ था और एंड्रॉयड वर्जन 8.0 ओरियो की बाद ये इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी का हिस्सा बन गया। गूगल इंजीनियर्स की अनुसार सिस्टम हर 30 सेकंड में बैकग्राउंड टेस्ट करता है, ताकि आपका स्ट्रीमिंग, कॉल्स और नेविगेशन बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहे। आप सोचिए, वाईफाई राउटर के पास परफेक्ट सिग्नल हो, पर बैंडविड्थ कोलैप्स के बाद आपका यूट्यूब वीडियो बफर करना शुरू कर दे। इसी पाल एंड्रॉयड का नेटवर्क स्विच मैकेनिज्म अपने एआई लॉजिक से ही जांच करता है कि आपका टाइम सही नेटवर्क में जाए और मोबाइल डेटा पार शिफ्ट केआर देता है, बिना आपको नोटिस दिए। इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक एल्गोरिदम है जो हर डेटा पैकेट का राउट ट्रेस करता है। जब वाईफाई लेटेंसी 250 मिलीसेकंड्स क्रॉस कर जाती है, तो ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक थ्रेशहोल्ड एक्सीड होन पार हैंडओवर इवेंट एक्टिवेट करता है, जिससे बैकग्राउंड में मोबाइल डेटा इनिशिएट हो जाता है और आपका स्ट्रीम बिना रुकावट के चलता है। आपको बता दे, इस सिस्टम का नाम हर मैन्युफैक्चरर थोड़ा अलग रखता है। सैमसंग फोन्स में ISE स्मार्ट नेटवर्क स्विच कहा गया, वावे फोन्स में वाईफाई प्लस स्विच और पिक्सल फोन्स में ISE सिर्फ एडेप्टिव कनेक्टिविटी की नाम से मेंशन किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल सब में एक जैसे ही काम करता है। खास बात ये है कि एंड्रॉयड सिस्टम में हर दफा वाईफाई से डेटा स्विच होने पर एक यूसेज लॉग रिकॉर्ड होता है। नेटवर्क यूसेज स्टैटिस्टिक्स बताता है कि एवरेज यूजर महीने में 23 बार इस ऑटोमेटिक स्विच फीचर को अननोइंगली ट्रिगर करता है, जो एनर्जी और टाइम दोनों बचता है। कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन या कार में ट्रैवल करते वक्त वाईफाई और डेटा दोनों एक्टिव लगते हैं। एंड्रॉयड इस डुअल कनेक्शन को हर 50 मिलीसेकंड्स में इवैल्यूएट करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ, लेटेंसी और पैकेट ड्रॉप रेशियो के बेसिस पर डिसाइड करता है कि किस सोर्स को प्रायोरिटी दी जाए। इस हिडन फीचर ने रियल वर्ल्ड सिनारियोस में भी अचूक परफॉर्मेंस दिखाई। एग्जाम्पल के तौर पर टोक्यो और बर्लिन में पब्लिक वाईफाई राउटर्स के टेस्ट ये दिखता है कि ऑटोमेटिक नेटवर्क स्विचिंग ने 38% तक स्ट्रीम इंटरप्शंस को कम किया और ब्राउजिंग स्पीड को 45% तक बढ़त दी। गूगल के इंटरनल डेवलपर लॉग्स के मुताबिक एंड्रॉयड 11 से सिस्टम कनेक्टिविटी सर्विस लेयर में डीप इंटीग्रेशन इंक्लूड करता है। ये लेयर प्रोटोकॉल लेवल पे TCP एक्नॉलेजमेंट एनालाइज करती है और फेलियर होने पर मोबाइल रेडियो को 1.2 सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट करती है, जो एक इंजीनियरिंग कमाल है। अब सवाल आता है, क्या ये फीचर डेटा ज्यादा खर्च करता है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। एंड्रॉयड इसे इंटेलिजेंट डेटा सैम्पलिंग के जरिए ऑप्टिमाइज करता है। 100 मेगाबाइट्स के स्ट्रीम सेशन में सिर्फ 4 मेगाबाइट्स मोबाइल डेटा यूज होता है। जब वाईफाई टेम्परेरीली डाउन हो जाए, ये बैलेंस एल्गोरिदम एनर्जी एफिशिएंट है। इस ऑटोमेटिक स्विच के लिए फीचर्स बैकग्राउंड में नेटवर्क एनालाइजर डेमन पे डिपेंड करते हैं। ये डेमन CPU के 0.3% प्रोसेसिंग पावर और बैटरी के सिर्फ 0.04 मिलियम्पार पर मिनट खाता है, जिससे परफॉर्मेंस पर कोई नोटिसेबल लोड नहीं पड़ता और बैटरी बैकअप सेफ रहता है। इस टेक्नोलॉजी ने डिजिटल वर्कस्पेस और रिमोट वर्क कल्चर में बेड चेंजेस लाए। 2020 के लॉकडाउन पीरियड में नेटवर्क स्विचिंग ने ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लॉस को 17% तक कम किया, क्योंकि यूजर्स का टाइम स्लो इंटरनेट और रिकनेक्ट होने में बर्बाद नहीं हुआ। ये साइलेंट हेल्पर दुनिया भर में एक्टिव है।
कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते ही हैं कि फ्यूचर एंड्रॉयड वर्जन्स में मशीन लर्निंग इस फीचर को और एनहांस करेगा। सिस्टम आपकी लोकेशन और सिग्नल हिस्ट्री को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि इंटरनेट ड्रॉप कब होने वाला है और उससे पहले हाई नेटवर्क मोड स्विच कर देगा, जिससे जीरो लैग एक्सपीरियंस मिलेगा। इस हिडन मैकेनिज्म का पैरेलल वर्जन एप्पल iOS में भी टेस्ट हुआ था, लेकिन एंड्रॉयड ने हार्डवेयर और कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सबसे पहले इसे कमर्शियल स्केल पर लाया। एप्पल के कंपैरिजन में एंड्रॉयड का स्विचिंग स्पीड 35% तेज है और 1.8 सेकंड्स फास्टर रिकवरी देता है, जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस दिखता है। एंड्रॉयड की ओपन सोर्स नेचर ने हार्डवेयर वेंडर्स को भी एम्पावर किया ताकि वो अपने चिपसेट्स को कनेक्टिविटी एक्सेलरेट कर सके। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज प्रोसेसर्स में इंटीग्रेटेड ड्यूल बैंड AI सेंसर होता है, जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क स्टेट्स कंपेयर करता है और क्विक शिफ्ट मैकेनिज्म एग्जीक्यूट करता है। इस ऑटोमेटिक नेटवर्क स्विचिंग ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी अलर्ट रखा, क्योंकि जब डिवाइस डुअल कनेक्शन डिटेक्ट करता है तो डेटा एन्क्रिप्शन लेयर ऑटोमेटिकली रीइनिशियलाइज होती है, इंश्योरिंग आपकी पर्सनल डेटा लीकेज का रिस्क मिनिमम रहे और ट्रैफिक सिक्योर चैनल में ट्रांसफर हो। आपका स्मार्टफोन आज एक साइलेंट AI गार्डियन बन चुका है, जो हर सेकंड बैकग्राउंड में 60 बार कनेक्शन हेल्थ चेक करता है। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ 20 dBm से नीचे जाए या पिंग लॉस 5% से ज्यादा हो तो मोबाइल डेटा एक्टिव हो जाता है और आप कभी ऑफलाइन नहीं लगते। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को साइलेंटली कनेक्ट रखती है। इस हिडन एंड्रॉयड फीचर ने ही हमारे कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर दिया, बिना किसी फैनफेयर के। दोस्तों, जब भी आपका वीडियो या चैट बिना रुकावट के चलता है, समझ जाइए इस फीचर ने बैकग्राउंड में काम किया और डिजिटल दुनिया को एक इनविजिबल पेशेंस और एफिशिएंसी के सूत्र में जोड़ा रखा है।